इसके बाद है वैक्सीन। वैक्सीन में भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका यूज किया जाता है। तो आपने कभी देखा होगा, आपने देखा भी होगा और आपको लगा भी होगा। मतलब जब आप छोटे थे तो आपको इंजेक्शन लगे थे जिनको वैक्सीन बोला जाता है, या फिर कहीं आपके घर में कोई छोटा बच्चा है उनको भी वैक्सीन लगते हैं, आपने ज़रूर सुना होगा या देखा भी होगा। तो उनको तो कोई बीमारी भी नहीं होती, जो बिल्कुल हेल्दी होता है, स्वस्थ होता है, तब उनको ये वैक्सीन लगती हैं। और बचपन में आपको भी लगी होंगी। तो ऐसा क्यों होता है कि वो सही है, उसको कोई बीमारी भी नहीं है, तब उनको ये टीका लगता है। ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि हम सभी के अंदर सेल्स होती हैं। तो एक तो रेड ब्लड सेल्स होती हैं और एक वाइट ब्लड सेल्स होती हैं। तो जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो हमें प्रोटेक्ट करती हैं बीमारियों से। तो वो हमेशा एक तरह से जो फौजी होते हैं उनकी तरह एक्टिव रहती हैं। तो आपने देखा होगा कि कभी कहीं पर झगड़ा हो जाता है या कहीं पर कोई भी ऐसे केस हो जाता है तो वहाँ पर पुलिस इकट्ठी हो जाती है। जैसे मान लो इस एरिया में कोई ऐसी बात हुई तो यहाँ पर पुलिस आ जाएगी चारों तरफ से, और अगर जितनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होगी उतनी ज़्यादा ही पुलिस आ जाती है। तो इसी तरह से अगर हमें, जैसे मान लो ये हमारा हाथ है, अगर यहाँ पर किसी चींटी ने काट दिया तो यहाँ से सूज जाता है, यहाँ पर सूज जाता है, लाल हो जाता है और हमें पेन भी होने लग जाता है। तो जो हमारी वाइट ब्लड सेल होती हैं, वाइट ब्लड सेल का ये काम होता है जब भी बाहर से कोई भी वायरस आए उस पर उसको अंदर नहीं घुसने देना, उसको वहीं की वहीं मार देना है। जैसे मान लो चींटी ने यहाँ पर काटा है और यहाँ पर उसके असर को ये वाइट ब्लड सेल्स यहीं की यहीं ख़त्म कर देती हैं। इस तरह से मान लो हमें पैर में चोट लग गई, मान लो ये हमारा पैर है और इसमें अगर यहाँ पर चोट लग गई है तो वाइट ब्लड सेल्स फटाफट यहाँ भागती हैं, यहाँ आती हैं और इकट्ठी हो जाती हैं और इसके असर को ख़त्म कर देती हैं। मतलब धीरे धीरे हमारी चोट है वो ख़त्म हो जाती है। और जैसे ये वाइट ब्लड सेल इकट्ठी होती हैं तो यहाँ पर सूजन आ जाती है और यहाँ पर पेन होने लग जाता है। लेकिन हम देखेंगे कुछ दिन बाद ये सूजन भी ख़त्म हो जाती है और पेन भी ख़त्म हो जाता है, और हमें चींटी ने काटा है या कोई चोट लगी है वो तो उसका असर भी ख़त्म हो जाता है। तो ये जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं ये हमारे लिए एंटीबॉडीज़ का काम करती हैं, एंटीबॉडीज़ होती हैं ये। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ये वाइट ब्लड सेल्स एक्टिव नहीं होती हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि घर में अगर जब तक चोरी नहीं होती तो हम फ्रीली सोते रहते हैं। कोई भी दरवाज़ा खुला है तो खुला पड़ा रहता है, कोई सामान बाहर पड़ा है तो पड़ा ही रहता है। लेकिन कई बार अगर चोरी हो जाती है, कोई चोर आ जाता है, सामान निकाल के ले जाता है, तो उस रात आप क्या देखेंगे कि हमें अगर थोड़ी सी भी कहीं से आवाज़ आती है तो ऐसा लगता है चोर घुस गया है, और हम उस दिन फिर पूरा लॉक वॉक लगा कर सोते हैं, सब कुछ बंद करके तब सोते हैं। तो क्योंकि उसमें हम एकदम जाग जाते हैं, मतलब एक्टिव हो जाते हैं। तो इसी तरह से जब भी किसी बच्चे को अगर बीमारी भी नहीं होती है तो उनकी एंटीबॉडीज़ को एक्टिव करने के लिए, मतलब वाइट ब्लड सेल्स को एक्टिव करने के लिए ये वैक्सीन है ये लगाई जाती है। क्योंकि उनमें वाइट ब्लड सेल्स एक्टिव नहीं होती है, 5 साल के बाद उनमें एक्टिव हो जाती है, लेकिन उससे पहले एक्टिव नहीं होती है। तो ये झूठ मूठ के जो मरे हुए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस बच्चे के अंदर डाले जाते हैं, और जिससे वाइट ब्लड सेल्स को लगता है ओहो ये तो भाई अटैक हो गया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, और ये फटाफट जग जाती हैं, मतलब एक्टिव हो जाती हैं और वहाँ पर अटैक करती हैं। तो फिर जब असलियत में अगर असली के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर इन पे अटैक करते हैं तो फिर ये पहले से एक्टिव रहती हैं तो उनको ख़त्म कर देती हैं। तो इस तरह से वैक्सीन लगाया जाता है, मतलब टीका पहले ही लगाया जाता है। तो अब ये पढ़ते हैं हम, वाई आर चिल्ड्रन इन्फेंट्स गिव वैक्सीनेशन, उनको वैक्सीन क्यों लगाई जाती हैं। व्हेन अ डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब एंटर्स आवर बॉडी, जब हमारे अंदर कोई भी माइक्रोब बॉडी में एंटर कर जाता है, मतलब अंदर आ जाता है, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, तो हमारी बॉडी, हमारा जो शरीर है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है, मतलब उत्पाद करता है, पैदा करता है, टू फाइट द इन्वेडर, बाहर से जो भी अटैक हुआ है उन माइक्रोब से फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती है एकदम। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ़ इट एंटर्स अगेन, और हमारी बॉडी भी समझ जाती है कि अगर ये माइक्रोब दोबारा एंटर करेगा हमारी बॉडी में
तो इनसे कैसे लड़ना पड़ेगा, कैसे हम इससे लड़ेंगे। इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द हेल्दी बॉडी, अगर मरे हुए या कमज़ोर माइक्रोब्स को हमारी बॉडी में एंटर करवाए या मतलब अंदर डाला जाए, द बॉडी फाइट्स, तो बॉडी फाइट करती है, एंड किल्स द इन्वेडिंग बैक्टीरिया, और उन बैक्टीरियाज को मार देती हैं। इन्वेडिंग होते हैं जो हमें रोग पैदा करते हैं या हमें जो बीमार करते हैं, बीमारियां पैदा करते हैं, उन बैक्टीरियाज को ये जो हमारी एंटीबॉडीज़ हैं वो मार देती हैं। बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज़, हमारी बॉडी जो है वो सूटेबल एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं और इन्वेडिंग बैक्टीरियाज को मार देती हैं। द एंटीबॉडीज़ रिमेन इन द बॉडी, एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में ही रहती हैं, एंड वी आर प्रोटेक्टेड, और हम उनसे प्रोटेक्टेड रहते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि हमारे अंदर जो WBC होती है, वाइट ब्लड सेल, एंटीबॉडीज़ का काम करती हैं, और ये हमेशा हमारी बॉडी में रहती हैं और हमें बीमार होने से बचाती हैं। प्रोटेक्ट फ्रॉम द डिजीज़ काजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर, और हमेशा के लिए ऐसे माइक्रोब्स से बचाती हैं जो हमें बीमार कर सकते हैं। दिस इज़ हाउ ए वैक्सीन वर्क्स, और इस तरह से वैक्सीन काम करता है। सेवरल डिजीज़ इंक्लूडिंग कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। बहुत सारी बीमारियां जैसे हैजा और TB या फिर चेचक, छोटी माता बोलते हैं इसको, और हेपेटाइटिस, ऐसी बीमारियों को टीके से रोका जा सकता है। ये साइंटिस्ट थे एडवर्ड जेनर, इन्होंने जो स्मॉल पॉक्स मतलब जो चेचक है उसके टीके की खोज की थी। इन योर चाइल्डहुड, आपके बचपन में, यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शंस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीज, आपके बचपन में आपको भी बहुत सारे इंजेक्शंस लगे होंगे। कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दीज डिजीज़, क्या तुम उन बीमारियों की लिस्ट बना सकते हो कि आपको किस किस बीमारी के टीके लगे थे। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स से हेल्प ले सकते हैं कि आपको उन्होंने कौन कौन से टीके लगवाए थे। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दीज डिजीज, और सभी चिल्ड्रन को, सभी बच्चों को इन बीमारियों से बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेसेसरली वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल्स, और जो ज़रूरी वैक्सीन होती, ज़रूरी जो टीके होते हैं वो आसपास में जो भी हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें ये अवेलेबल होते हैं, वहाँ पर हम जाकर फ्री में लगवा सकते हैं। यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन TV एंड न्यूज़पेपर रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम, आपने पल्स पोलियो प्रोग्राम की बहुत सारी ऐड देखी होंगी। उसमें पोलियो ड्रॉप्स पिलाने के लिए या टीके लगवाने के लिए ऐड करते हैं कि इतनी तारीख को टीके लगेंगे, पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाएंगी, आप अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाएं, तो इस तरह से ऐड की जाती हैं। तो वो जो पोलियो ड्रॉप्स पिला कर जाते हैं वो भी एक तरह की वैक्सीन होती है। इनमें भी मरे हुए या कमज़ोर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डाले जाते हैं, और ये भी एक तरह से वैक्सीन का काम करती हैं। ये जो पोलियो ड्रॉप्स हैं ये भी एक तरह से वैक्सीन होती हैं। अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज़ फाइनली लेड टू इट्स इराडिकेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो काफ़ी पहले चेचक का रोग चला था, आपने कभी किसी के मुंह पर दाग देखे होंगे, तो वो चेचक के दाग होते हैं। पहले चेचक का रोग चला था जिसे स्मॉल पॉक्स बोला जाता है, और इसके लिए भी ऐसे ही अभियान चलाए गए थे और पूरे वर्ल्ड में ये रोग फैल गया था। और इससे फिर जैसे चेचक का जो वैक्सीन लगाए गए थे और इनकी घर घर जाकर टीके लगाए गए थे, घर घर जाकर वैक्सीन लगाई थी, तो इस तरह से वर्ल्ड के काफ़ी पार्ट्स में से जो चेचक है ये ख़त्म हो गया था, जड़ से ख़त्म हो गया था। दीज डेज वैक्सीन्स are made on the large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several disease। इन दिनों भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वैक्सीन्स बनाई जाती हैं और इनसे ह्यूमंस का और एनिमल्स का काफ़ी सारी बीमारियों से बचाव हो जाता है। तो इस तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमें रोगों से भी बचाते हैं।